अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक, तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। तो ऐसे अगर सरकार चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। सीधे तौर पर कहा कि जो आंकड़ा पेश किया गया है और जो वेबसाइट पर आंकड़ा दिया गया है लोगों को रोजगार देने के लिए, वो सारा आंकड़ा झूठा है। पूरी तरीके से सदन में कार्रवाई शुरू होते ही तेजस्वी यादव खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्होंने इस बात को विधानसभा के अध्यक्ष के सामने पूरा आंकड़ा जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने झूठा बताया है कि जो आंकड़ा दिया गया है ग्रामीण विकास के द्वारा कि मनरेगा में जो लोगों को रोजगार दी जा रही है वो पूरी तरीके से आंकड़ा झूठा है। इसे तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से साबित करते हुए दिखे और सीधे तौर पर उस सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने हंगामा किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये तमाम आंकड़ों को उन्होंने झूठा बताया और क्या कुछ कहा है पहले वो आप सुने। अब इनके पास डेटा या कोई अध्ययन करके आता है, कोई रिसर्च करके आता है, तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही है, बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया? अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा ना, टोटल जो है आपको जॉब कार्ड्स का हमने बता ही दिया। एक्टिव वर्कर्स मात्र टोटल निकालिएगा तो केवल 29.4 है, मात्र केवल 29.4। बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों को मात्र 1,14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला। मात्र आप समझ जाइए कि इतने आवेदक हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, उसमें से मात्र 14 या 15 ही हज़ार लोग हैं जो 100 दिन का काम जो है वो पूरा किए। अब इसमें तो बड़ा आश्चर्य का बात लगता है, सबसे कम बिहार में ही है 21-22 में। अब ये बड़ा, आप बताइए अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई? आप वेबसाइट खोलिए, देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे, कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सज़ा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सज़ा होनी चाहिए ना। तो मंत्री है यानी मंत्री का काम भी नहीं कर रहा है। मंत्री सदन में अगर जवाब दे तो क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके, सारा चीज़ देख करके सदन में सच बोलना चाहिए। नहीं तो इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब है? हम सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार है तो जवाब मिलेगा कुछ। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक, तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक, तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक, है ना। तो ऐसे अगर सरकार चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से मनरेगा में बड़ा घोटाला हुआ है और जो आंकड़ा पेश किया गया है और वेबसाइट
पर जो आंकड़ा आज सुबह तक दिया गया है वो पूरी तरीके से आंकड़ा वो झूठा है, जिसके बाद ग्रामीण विकास के विभाग के मंत्री ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सीधे तौर पर सदन में आज इस बात को लेकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मंत्री पर भी उन्होंने मांग की है कि कार्रवाई जो है की जाए और जो विभाग के अधिकारी हैं जो झूठा आंकड़ा पेश कर वेबसाइट पर डाला गया है उन पर भी कार्रवाई करने की बात तेजस्वी यादव ने की है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।